पाकिस्तान के स्ट्रेट 2 डिफीट्स इनके अपने ही टूर्नामेंट के अंदर एक ह्यूमिलेशन है। किसके लिए? पाकिस्तानियों के लिए नहीं, उनके प्लेयर्स के लिए नहीं, पीसीबी के लिए। जनाब अस्सलाम वालेकुम। आज दोबारा से एक नया एपिसोड लेके आए हैं। हम क्रिकेट की बदहाली, क्रिकेट में करप्शन और क्रिकेट के अंदर जो ये सारा डिज़ास्टर हुआ है इसको डिस्कस करने के लिए मेरे साथ दोबारा मौजूद हैं बाबर शेख साहब। बाबर साहब, आपके चेहरे पे जो शदीद ये गम रंज और ये गुस्सा जो है ये आया है, ये मुझे लगता है कि काफ़ी आग बबूला है आप ही अंदर से। Well, absolutely. I am disappointed, Imran Bhai, as no every Pakistani is. So, this was not expected. हम लोग चाह रहे थे कि पाकिस्तान इंडिया का जब मैच होगा तो फाइट होगी। मैंने जब लास्ट एपिसोड में आपने मुझसे नंबर्स पूछे थे तो न्यूजीलैंड और इंडिया बहुत ज़्यादा नंबर्स दिए थे। मैंने कहा था न्यूजीलैंड और इंडिया फेवरेट्स हैं सेमीफाइनल में जाने। एग्जैक्टली ऐसा ही है, लेकिन हमारा दिल कहता है कि पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म करेगा। हम चाहते ही यही है कि बेहतर परफॉर्मेंस हो। हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क की बदनामी ना हो। आप में इंटेंट नज़र आए जब आप लोग उतरे। वैसे कल आपने देखा पाकिस्तान इंडिया का मैच, जब इस स्टेडियम में थे तो इनके चेहरे पर आया था सिर्फ टॉस जीतने के अलावा इन्होंने कोई सेशन नहीं जीता। पहला पावर प्ले देख लें, दूसरा पावर प्ले देख लें, मिडल ऑफ द इनिंग्स देख लें, फिर इंडिया की इनिंग्स स्टार्ट देख लें, पावर प्ले। कोई ऐसा मरहला नहीं था जिसमें लगता हो कि हम गेम में हैं। कल मैं हरभजन सिंह को सुन रहा था, समा पे वो बता रहे थे, और उसके बाद अजय जडेजा को भी सुन रहा था। वो कह रहे थे कि हमें इतनी खुशी नहीं है बिकॉज वो फाइट ही नहीं आती है, वो हमारे आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है आपके प्लेयर्स। एग्जैक्टली। तो दिस इज़ द हाइट ऑफ ह्यूमिलिएशन। जिस तरह आपने बात स्टार्ट की, दिस इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। और मुझे तो दुख उन बच्चों पे होता है जो 2003-4 पैदा हुए हैं, वो 21-22 साल के। उन्होंने तो मैं कभी जीतते हुए देखा ही नहीं होगा। बिल्कुल, उन्हें पता ही नहीं है कि हम 90s में या डिराइव्ड, जिस तरह हम 90s में डोमिनेट करते थे इंडिया को। ये जो 2001-2 में बच्चे पैदा हुए हैं कि 22-23 साल की उम्र होगी, वो तो बेचारे सोचते हैं कि हम हमेशा हारते रहें, और है ही ऐसा उनके सामने। टिल 2000 जितने भी पीछे से स्टैट्स उठा के हम देखते थे तो पाकिस्तान का ग्राफ हमेशा ऊपर होता था और बड़ा प्राउड फील करते थे। हम बहुत ज़्यादा बुक्स में देखते थे कि यार ये पाकिस्तान हैज़ बीटन इंडिया सो मैनी टाइम। मतलब टेस्ट की बात कर लें, आप वनडे की बात कर लें, T20 तो बात में है। बाय द वे, वाइट बॉल क्रिकेट लाइक 50 ओवर्स क्रिकेट इज गॉन, एब्सोल्युटली गॉन पाकिस्तान के अंदर से, क्योंकि ये सिर्फ PSL के प्लेयर्स रखते हैं। टेस्ट हम बहुत कम खेलते हैं, वनडे के अंदर हम बिल्कुल खुश होके। आपने बात अभी की हरभजन सिंह की, और बाकी इंडियन प्लेयर्स वो हमें बिल्कुल सीरियस लेते ही नहीं है। वो कहते हैं कि ये टीम एट पार है ही नहीं कि किसके साथ मुकाबला हो। मुकाबला होता है 700 रन किए इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने कजाफी स्टेडियम में, मज़ा करा दिया उन्होंने हमें 300 ये था। मैं थोड़ा सा आपसे वो आपकी बात को आगे लेके चलूँगा। आई वाज इन स्टेडियम सिटिंग एट दिस लाहौरी क्राउड मेड अस प्राउड बिकॉज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा था, बैठने की जगह नहीं थी। जिक्र है, देखिए ICC इवेंट का मैच था, गोरों का मजा आया। जब वैन डकेट ने 100 किया, इंग्लिश ने 100 किया, मैक्सवेल ने जब एंड पे छक्के लगाए तो पूरा क्राउड लग रहा था कि लंदन या मेलबर्न में ये मैच हो रहा है। तो ये पैशन पाकिस्तानियों में है। आपको तो नहीं समझ आती बाबर आजम और रिजवान, मतलब ये वो क्या बने। आप बाबर आजम और रिजवान की बात कर रहे हैं, ये तो मुझसे बाद में बात करेंगे। हमने इनको सिलेक्ट किसने किया टीम को, और सिलेक्टर्स को किसने सिलेक्ट किया, और उनको किसने सिलेक्ट किया। अब ये बात तो बहुत आगे तक जाती है, एक्टर्स टू सिलेक्टर्स टू डायरेक्टर्स, ठीक है ना। मतलब उसके अंदर तो बात ये आ गई, नेपोटिज्म भी आ गया आपके सामने, यहाँ पे रिश्तेदारियाँ भी आ गई यहाँ पे। इसमें यहाँ पे आप यू जस्ट ओवरलुक्ड दोज पॉइंट्स, दोज एरियाज जहाँ पे आपको मेहनत की ज़रूरत है। हमें लगता है ऐसे कि शायद वही बात एक पिछले दिनों मीम चल रही थी कि जल्दी में स्टेडियम्स बना दिए, टीम बनाना भूल गए। अब टीम बनाने का मकसद क्या होता है कि टीम किसने बनानी है, सिलेक्टर्स ने बनानी है। ये टीवी पे ही तबसरा करते हुए आपके साबिक क्रिकेटर्स ने बोला है कि जो सिलेक्टर हजरात हैं वो तो दे आर जस्ट लाइक मतलब आउटसाइडर्स। उनको तो क्रिकेट का कोई ऐसा नो हाउ ही नहीं है। मतलब आप इसके बारे में क्या रोशनी डालेंगे वापस? देखिए, सिलेक्शन पे जो आप बायलैटरल सीरीज में ना, अभी साउथ अफ्रीका से जीते हैं या ऑस्ट्रेलिया से जीते हैं, उतना वो नहीं करता। उन्होंने भी अपने कुछ प्लेयर्स टेस्ट करे थे। ICC का जो टूर्नामेंट होता है इमरान साहब, उसमें आपकी सही पोटेंशियल टेस्ट होता है। 2023 का ODI वर्ल्ड कप आप सेमीफाइनल भी क्वालिफाई नहीं कर सके। 2024 का T20 वर्ल्ड कप में USA से आउट हो गया आप हार के। एशिया कप में आप पिछली बार नहीं फाइनल में पहुंच सके, श्रीलंका और इंडिया का हुआ। ये चैंपियंस ट्रॉफी आपके मुल्क में हो रही थी,
अब इसमें सबसे पहली टीम आउट होने वाली जो है वो पाकिस्तान है इस वक्त। 19 फरवरी को आपका चैंपियंस ट्रॉफी का सफर शुरू हुआ है और 23 फरवरी को 4 दिन में आपका सफर खत्म हो गया। 2 मैचेस हाथ मतलब मेजबान ही बाहर चले गए हैं। वो अच्छा किया ना फिर इंडिया ने आपको वहाँ पे बुलाया, नहीं तो पाकिस्तान में आके आपको हरा देते। और सेम यही होना था क्योंकि वो टीम ही नहीं थी आपके पास जो कि कम्पीट कर सकती। बात यहाँ पे आ रही थी जी सिलेक्टर्स के ऊपर। बाबा साहब ये हमारे चेयरमैन पीसीबी जो हैं उनको अपनी जॉब करनी चाहिए थी। उनकी ये जॉब नहीं थी कि उन्होंने स्टेडियम्स को रेनोवेशन के ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट करते। सॉरी टू से, मतलब यहाँ पे ये एक ठेकेदार वाला काम उन्होंने पीसीबी का ठेका लिया था कि स्टेडियम का ठेका लिया था उन्होंने। ये चीज़ उनके एंड से उन्होंने अब इस पे ऐलान तो किया है जी कि इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी। दे विल लुक बैक इनटू द प्रॉब्लम्स, जो भी सारी चीज़ें हैं, और हम भी देखते हैं कि आगे क्या होगा। क्योंकि आगे फिर हम बात तो फिर वही आ जाती है ना, फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर 2026 के अंदर T20 वर्ल्ड कप है, ठीक है। उससे पहले भी आपके टूर्नामेंट्स होंगे, PSL आ रहा है, उसके अंदर भी फिर मामला आ जाएगा। मगर वही फिर आके वो एक विशियस सर्कल में आपको फिर हमें लेके घूमते रहेंगे। लेकिन इमरान साहब आपकी बात से मैं आगे लेके चलूँगा। थोड़ा सा मोहसिन नकवी को क्रिटिसाइज मैंने पर्सनली भी बहुत किया हर जगह बैठ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हट के बात करूँगा। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूँ कि मोहसिन नकवी का जो काम था उसने वो काम किया है। उसने स्टेडियम्स तामीर कराने से स्टेडियम्स तामीर किए हैं। उसने सिलेक्टर आकिब जावेद को सिलेक्ट किया और उस कलेक्टर को कहा कि आप टीम बनाएं। उसने आईसीसी के लेवल पे लड़ा है वो जाके, और उसने न्यूट्रल वेन्यू पे, अगर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भारत खेल रहे तो 2026 में पाकिस्तान भी न्यूट्रल वेन्यू पे 2026 का वर्ल्ड कप खेलेगा। देखिए क्रिटिसाइज करने को मेरे पास बहुत कुछ है मौसम नकवी पे, लेकिन अभी हम बात ही करेंगे कि उस जिस लेवल पे वो लड़ाई लड़ा था उस लेवल पर उसने लड़ाई सही लड़ी है। उसने स्टेडियम भी हमें तैयार दिए हैं। उसने कहा सिलेक्टर्स को सिलेक्ट। अब मैं आपको एक अंदर की बात बताऊँ, 11 तारीख लास्ट थी जब प्लेयर्स दे रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी के। उसने कहा कि अभी सिलेक्ट करके वो उस वक्त गद्दाफी स्टेडियम में मौजूद था, और ये आकिब जावेद भी गद्दाफी स्टेडियम में मौजूद थे, कैप्टन मोहम्मद रिजवान भी गद्दाफी स्टेडियम में मौजूद थे। उसने कहा कि 1 घंटे का टाइम ले लें, अगर आपने कुछ चेंजेस करी तो चेंजेस करके मुझे भी दे दें। 1 घंटे की मीटिंग हुई। आकिब जावेद ने कहा नहीं, विल गो विद द टीम विच वी हैव सिलेक्टेड। आकिब जावेद ने ये बात मोहसिन नकवी को कही। नहीं तो देखें फिर वो कैसी सिलेक्शन हुई है कि आपके सामने रिजल्ट है। और आपने खुद लास्ट टाइम ये बात की थी कि देखिए मिडिल ऑर्डर के हवाले से, स्पिनर्स के हवाले से, पेस बॉलर्स के हवाले से, ओपनिंग के हवाले से, ये क्या सारी चीज़ें सिलेक्शन से पहले इन्होंने एनालाइज नहीं की थी? ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा आकिब जावेद साहब ने क्या पिया हुआ था जिस वक्त उन्होंने ये टीम सेलेक्ट की, और जो रिजवान है कैप्टन है उनको चाहिए था कि थोड़ा सा उस पर रिजिस्ट करते। दुबई में और पाकिस्तान में मैच हो रहे हैं, इसके हवाले से हमने पहले भी पिछले एपिसोड में बात की थी। आपने स्पिनर से भी रखा, स्पिनर ही कोई नहीं रखे आपने, सिर्फ इब्रार आपके पास एक स्पिनर है। दूसरी टीम में गोरे आए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया, इवन 4-4 स्पिनर्स लेके आया हुआ है। आपने तो सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेली है दुबई में। आपको नहीं पता कि दुबई में स्पिन होता है बहुत? दुबई में स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प कर दी है। इंडियन टीम्स दे वर आल्सो स्ट्रगलिंग, मतलब उनको, मगर ये था कि वो विनर के तौर पे आ रहे थे, वो चैंपियन के तौर पे खेल रहे थे। वो ये नहीं था कि आपने अभी शुरू में बात की ना कि ये ग्राउंड में जैसे एंटर हुए हैं वो ऐसे आ रहे थे जैसे कोई प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं, बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज ऐसे थी। इसी की मिसाल ऐसे है, मोहम्मद आमिर ने मतलब हालिया एक शो में बात की है। उसने कहा है कि 2017 के अंदर लॉर्ड्स के अंदर फाइनल में पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था सरफराज अहमद की क़यादत के अंदर। सरफराज अहमद ने एक रात पहले उन लोगों को कहा था कि हम लोगों ने ये टूर्नामेंट जीतना है और आप लोग इसको फाइनल के तौर पे ना खेलें, एक ऑर्डिनरी मैच के तौर पे खेलें। मगर दैट मोमेंट उसने कहा कि मुझे ये था कि बस मैं मैदान में उतरूं। पहले ओवर के अंदर उसने विराट कोहली को, रोहित शर्मा को आउट किया, और उससे पहले विराट कोहली का वो कैच कोई ड्रॉप हुआ तो उसके बाद उसने उसको कि बोल्ड मार। वो पैशन था। बात है जिसकी तारीफ करनी चाहिए वो करनी चाहिए। आज सरफराज अहमद कहाँ पे है? वो खाली ट्रॉफी लेके पकड़ रहा है। 8 साल बाबा साहब, 8 साल बाद वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? खैर इस पे भी बात करेंगे। कल के मैच के ऊपर कोई पाकिस्तान इंडिया का ये जो डिजास्टर हुआ है, इस पे किसकी गलती थी बाबा साहब? देखिए इस पे गलती पूरी टीम को ही दूंगा मैं। अगर आप इंडिविजुअली बात करेंगे तो इंडिविजुअल प्लेयर से भी बात कर लेते हैं, लेकिन टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला वहाँ पे ठीक था। बाबर आजम ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग स्टार्ट की और बड़े एस्थेटिक्स उसने अपनी रील्स जो है इंस्टाग्राम की रील्स के लिए 4-5 शॉटें खेल ली है ताकि वो बन जाती है ना उनके फैन। अभी भी लगी नहीं है तो बड़े अच्छी उन्होंने शॉट्स खेली। हार्दिक पांड्या जैसा बंदा यार, उससे आउट नहीं होना था आपने। आप वैसे ही विकेट पे बला मार के आउट हुए चले जाते हैं। उसने जलील हो गई, यूँ किया ना आपको, ये सारी उम्र याद रहेगा ये आपको। और ये इसने सिर्फ आपको नहीं किया, ये हम सबको किया, पूरी आवाम को किया।
तो ये दिल दुखता है। ये हम लोग करते थे, शुएब अख्तर करता था, वसीम अकरम करता था उनके साथ, और वो मतलब बाबर आजम ने जो कल विकेट थ्रो किया, आप बेस्ट प्लेयर है पाकिस्तान की, आप पाकिस्तान की हार्ट बीट हैं क्रिकेट टीम की, और आपने ये इतनी गलत शॉट खेल कर उसके बाद फिर मामूल रन आउट हो गया। वो दुबई, लाहौर से दुबई गए थे रन आउट होने के लिए, तो बोला ये नहीं मिली है जी, 30 लाख रुपए बीसीबी ने लगा के उनको भेजे, उन्होंने 10 स्कोर किया 26 बॉलों पे, जो कि एक रन पाकिस्तान को 3 लाख रुपए का पड़ गया। जबरदस्त मैच हमारे जबरदस्त मैच निकाल लिया हमने, और ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। उसके बाद जब 2 आउट हो गए तो रिजवान और सऊद शकील ने बेहतर परफॉर्मेंस करके 150 तक स्कोर पहुंचाया। स्लो पहुंचाया, वो एक अलग डिबेट है कि आपने 20 ओवरों में से 78 डॉट बॉल्स खेल ली। 20 ओवर में 78 डॉट बॉल्स थी, और कल 50 ओवर्स में 152 डॉट बॉल्स थी। तो अगर उन 152 में से आपने 75 स्कोर भी किया होता तो आप 300 प्लस होते। तो ये मैथमेटिक्स कौन सिखाएगा उनको? ये मैथमेटिक्स अब सिखानी चाहिए भी नहीं। ये इतने बड़े प्लेयर थे, दिमाग खुद चलना चाहिए कि यार हम सिंगल डबल लें, जब चौका नहीं लग रहा तो इधर स्ट्राइक रोटेट करें। मुझे समझ नहीं आई कि इट्स अमेजिंग, मतलब वी हैव बीन फेल्ड टू इंजीनियर द माइंडसेट। उसमें रेवोल्यूशनरी माइंडसेट एक बनाने में हमारा फुकदान रहा है। दूसरी बात आ जाती है कि आपका माइंडसेट और आपकी कैपेबिलिटी, दोनों चीज़ों को ओवर द ईयर्स इनहेंस नहीं किया गया। देखिए मैं अभी, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन विराट कोहली एंड बाबरा। विराट कोहली इज एन एब्सोल्यूट लेजेंड, ठीक है, क्योंकि बात आती है जब आप उस वक्त परफॉर्म करें जब मैटर करता है। बाबर आजम का लास्ट 10 ईयर्स में वाइट बॉल में मैच विनिंग कोई इनिंग्स बता देंगे यार। 119 उसने न्यूजीलैंड खिलाफ 2019 के वर्ल्ड कप में की, तो उसके अलावा कोई मैच विनिंग नॉक नहीं है सिर्फ ही। हाँ बिल्कुल, वाइट बॉल के अंदर तो एक कंप्लीट फेलियर के तौर पे बाबर आजम ने। देखिए एवरेज जो होती है ना वो डिफरेंट होती है, मैच विनिंग नॉक्स डिफरेंट होती है। मैं इसको अलहदा करना चाहूँगा। ये बाबर आजम की एवरेज 60 प्लस है, वन डाउन आता है, आईसीसी रैंकिंग पे भी नंबर 1 पे रहा है। मैं फिर आऊँगा, जोर दूंगा कि मैच विनिंग नॉक्स कितनी थी, स्पेशली पाकिस्तान मुकाबला भारत और पाकिस्तान के मुकाबले में तो आज तक उसने सेंचुरी नहीं की इंडिया के खिलाफ। सेंचुरी दूसरी बात है, प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड उसने एक भी नहीं लिया इंडिया के खिलाफ। अच्छा, अदर देन विराट कोहली इज अ मैच विनर। 183 उसने एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ किया। अभी लास्ट 2022 का मेलबर्न में जो T20 वर्ल्ड कप में मैच हो रहा था, इंडिया हार रहा था, विराट कोहली सिंगल हैंडेड ही वो मैच देके गया और मैच इंडिया को जितवाया। कल चैंपियंस ट्रॉफी में वो मुश्किलात में तो उससे आगे 100 किया भी है। इसके अलावा पाकिस्तान के अलावा जो उसकी इतनी इनिंग्स है, हॉबार्ट की इनिंग्स देखते हैं आप, श्रीलंका के खिलाफ जो ऑस्ट्रेलिया में उसने की थी। ऑस्ट्रेलिया को फाइनल पहुंचने के लिए इमरान साहब 335 स्कोर कर रहे थे 40 ओवरों में। विराट कोहली मेड 136 स्कोर एंड दे चेज्ड 336 इन लेस देन 40 ओवर्स, और वो फाइनल जो क्वालिफाई किया। 2016 के सेमीफाइनल उसकी फेमस इनिंग्स थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो सेमीफाइनल में 83 किया था उसने और ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में शिकस्त दी थी। तो देयर आर नंबर ऑफ इनिंग्स ऑफ विराट कोहली जो हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि मैच विनिंग इनिंग्स थी। एक कंपैरिजन मैंने आपके लिए भी बल्कि एक निकाला है और ये बड़ा दिलचस्प है, विराट कोहली और बाबर आजम का अगेंस्ट इंडिया पाकिस्तान के हवाले से ना। अब हम बात करेंगे अगर विराट की, तो विराट ने चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल 2017 में 5 स्कोर बनाए थे, ठीक है, टॉर्च में हुआ था, मगर उस टूर्नामेंट में उसका पूरा स्कोर जो था वो 258 रन थे। वर्ल्ड कप 2019 में 77 रन किए थे विराट कोहली ने स्कोर अगेंस्ट पाकिस्तान। फिर आ जाते हैं T20 वर्ल्ड कप 2022 में 82 स्कोर मैच में, और यहाँ जी और नॉट आउट था। और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ये आपका मैच अंडर भाग किया उसका, बिल्कुल। अब आते हैं आप बाबर आजम की तरफ। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 8 रन, वर्ल्ड कप 2019 48 रन, T20 वर्ल्ड कप 2021 वाहिद इनिंग्स जो कि 68 उसने स्कोर किया था, सिर्फ एक वाहिद इनिंग्स। उसके बाद आ गए T20 वर्ल्ड कप 2022 4 रन। उसके बाद ये अब टाकरा हुआ इनके साथ और आपके सामने परफॉर्मेंस है, बिल्कुल। तो प्लीज़ ये कहना छोड़ दें कि बाबर आजम और विराट कोहली का कोई मैच है, कोई कंपैरिजन नहीं बनता इसका, चाहे आप लोग माने या ना माने, ये इनसे भी पूछने हैं। बिल्कुल ऐसी ही है, मैंने जिस तरह पहले कहा, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन द टू। विराट कोहली इज एब्सोल्युटली लेजेंड, ही इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और वो भारत का है, हम किस तरह नहीं देखे भारत का न्यूजीलैंड का किसी का, हम एज अ क्रिकेट फैन देख रहे हैं, वो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है और कोई कंपैरिजन लगता है इमरान भाई, बिल्कुल आपने ज़बरदस्त बात की है, किसी किस्म का कंपैरिजन नहीं है। और हमें देखिए बाबर आजम को अपनी स्ट्रेंथ्स पर काम करना चाहिए, और जिस तरह उसकी कल उसने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग स्टार्ट की, हम ये दुख होता है कि 4-5 चौके उसने बड़े ज़बरदस्त मारे और उसने हाथ ही पाडिया को
गिफ्ट कर दिए विकेट। सो दिस इज़ वेरी आई मीन आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू से। आपके बॉलर्स देख लें बादल साहब, एवरेज उनकी 55 to 60 जा रही है। ये बैटिंग की नहीं आपको कर रहा है, ये बॉलिंग की, ये रन्स दे रहे हैं वो। रन्स दे। आपका हारिस रऊफ पेस है, आपके सामने देखें, उन्होंने फटे बैट इनको किए। आपका शाहीन अफरीदी वो प्रैक्टिस करता रहा है, उसने एक बॉल के पीछे आप रोहित शर्मा को उसने आउट कर दिया है। उसके लिए ठीक है जी, उसने बॉल की प्रैक्टिस की है, मगर उससे पहले शुभमन गिल ने उसका परकच्चे उड़ा दिए थे उसके। परकच्चे फारिग और आपका नसीम शाह, ये 3 बॉलर्स, इनके स्टैट्स आपके सामने हैं। देखें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिछले 5 ओडीआई मैचेस में इन्होंने सिर्फ 23 विकेट लिए 60 की एवरेज से। अच्छा, 60 की एवरेज बॉलिंग में क्या होती है कि आपने एक विकेट लिए है 60 रन देके, तो आप हिसाब लगा लेंगे एक विकेट आपने 60 रन देके, जो आपकी इट्स कम्प्लीटली फेलियर। जो आपका फास्ट बॉलिंग शोबा है, कहा जाता है पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी, बॉलिंग अच्छी, क्या खाक अच्छी है। आपको आखिरी 10-10 ओवरों की 85-85 90-90 रन दे रहे हैं। तो वो अगर ये टर्न की एवरेज देख लें ना आपके 60 180 रन तो ये लोग खा जाते हैं, और वो भी जब ये डिफेंड कर रहे हो, और 2 स्कोर को डिफेंड करने में 180 तो ये देखे पीछे रह क्या गया। मतलब उनको तो डॉट बॉल्स खेलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये वो डॉट बॉल से मार्जिन भी दे देते हैं उनको वहाँ के, तो वो खेल ही ना। एनीवेज, पे टॉस जीतना कमाल नहीं है, मैच को समझना, पूरे 50 ओवर के मैच को समझना। ये T20 वाली आदतें पड़ी नहीं है कि 20 ओवर्स बाद जाके ना ये फुस हो जाते हैं या तो उनके दिमाग बंद हो जाते हैं। ये 90 विकेट दिया अब 90 विकेट, बल्कि थोड़ी एक और बात की, मतलब मेरा इस पे इख्तलाफ है, मैं कोई लिबरल नहीं हूँ, कोई ऐसी भी चीज़ नहीं है। मज़हब को आप अपने खेल से दूर करते हो रखना चाहिए। मतलब उसके अंदर ये क्या बात हुई यार, आप लोग तो ये लोग अपने आप को ऐसे शो करवाते हैं कि जी इनसे बड़ा नमाजी नमाज कोई नहीं पढ़ता क्या। भाई हर बंदे ने अपनी नमाज पढ़नी है, हर बंदा एक गुड प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा, एक बैड प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा। हम ये नहीं कहते आप बैड प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। डू नॉट शो अस योर स्किल्स, योर कैपेबिलिटी, योर माइंडसेट। आप अपनी माइंड कंटेंशन रखें। अ कंटेंटेड माइंड इज अ ब्लेसिंग माइंड। बिल्कुल ना, बात वही आ जाती है कि आपके अंदर वो ठहराव ही नहीं है। आपको अपनी जहनी और मतलब जिस्मानी दोनों चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए। खुदारा ये द वे ही एड्रेस दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस, पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस, इट वाज रिडिकुलस। मतलब बिल्कुल एम्बैरसिंग था कि एक बंदा जो आप कैप्टन है, आप बात कैसे उर्दू में बोल रहे हैं। आपको क्या जरूरत है आप अंग्रेजी के अंदर भी बात करें, और जो भी है, और सेंस ही नहीं बन रही उस चीज़ की कि भाई मैं इंडिया से हम हार गए, हम ये नहीं देख रहे, वो नहीं देख रहे, फलाना नहीं देख रहे, हमें जो है वो बांग्लादेश हारता है, फलाना नहीं हारता, हम उस पर डिपेंडेंट नहीं है, हम हार जाएंगे, सो व्हाट। भाई आपने किया क्या है? आपको शर्मिंदा होना चाहिए। और उससे बड़ी बात, सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी की जो बात है वो आपके सिलेक्टर्स है, आपके कोचेस। यहाँ पे हमारे पास लेजेंड्स बैठे हुए हैं, वो टीवी टॉक शोज़ के ऊपर बैठ के उन्होंने सिर्फ बातें करनी है। वो उनको क्यों नहीं मौका देते? इन सारे जो बाबे हो गए हैं, इन बाबों को अब चाहिए कि ये आके PCB की लगाम संभाले। वैसे एक मैं आपको मशवरा दे देता हूँ, क्या पता, मेरी ख्वाहिश है वसीम अकरम को आप PCB चेयरमैन बनाना चाहिए। उनको 2 से 3 दफ़ा ऑफर्स भी किए, लेकिन वो ज़रा बैकफुट पे रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं इधर क्या करूँगा। सारी बेदारी कह रहा था, वो बैठ के अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो फिर ये है कि कौम के लिए कुछ तो नहीं। आप देखिए, जिम्मेदारी जो ले रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। चैंपियंस कप हुआ है अभी जून जुलाई अगस्त में ना, ये भी चैंपियंस कप हुआ है, इनमें सारी टीमों के मेंटर्स बनाए गए हैं। तो उनमें से एक टीम के मेंटर हैं शुएब मलिक साहब। वो कल एक टीवी शो में बैठे हुए थे, उनसे एनालिस्ट ने पूछा कि आपके क्या ख्यालात हैं, कहा पाकिस्तान इंडिया से मैच हार गए, दिल के करमासुओं में बह गए। तो इस तरह से ही कि देखे उनका 50 लाख रुपए वो मंथली PCB से ले रहे हैं एज अ मेंटोर, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसका जवाब दें, और वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। यार हमारे पैसों से, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। 50 लाख रुपए नेक्स्ट 3 ईयर्स तक कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें सरफराज अहमद भी है एक मेंटोर, एक वकार यूनुस भी है, एक शुएब मलिक भी है, एक मिसबा भी है, एक मुस्लिम भी है। तो ये मेंटोर नंबर आए। मतलब शुएब मलिक की जो नई शादी है वो उनके लिए मतलब खुशाइन दी है, क्योंकि 50 लाख मुफ्ते का लगा हुआ है। बीटे का आ रहा है और वो गाने का आ रहे हैं, उधर से रहता पैसे ले रहे हैं, जहाँ पे गाने गा रहे हैं उस शो में बैठ के रहता पैसे ले रहे हैं। तो लगा हुआ है, बोलना नहीं चाहता मैं शो में कि लगा हुआ उनका। तो वो मसला ये है
हमें कोई इशू नहीं है, आप सिलेक्शन कमेटी को बताएं, आप राय दें कि ये प्लेयर अच्छा है, ये प्लेयर अच्छा नहीं है। आपकी राय मैटर करती है, आप पैसे ले रहे हैं, आप ऑफिशियली पीसीबी के पैनल पे हैं। इस तरह बैठ के गाने ना गाएं 10 स्पोर्ट्स पे बैठ के। दूसरा मैं दोबारा पीछे लेके जाऊंगा मोहसिन नकवी को। फिर आप मोहसिन नकवी ने 2 कोचेस सेलेक्ट किए थे, गैरी क्रिस्टन वाइट बॉल का और जेसन गिल्स्पी रेड बॉल। वो कहाँ पे गई है? अब ये देखिए ना, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। वो कहाँ पे गई? वो पाकिस्तान का और पीसीबी की पॉलिटिक्स के नजर हो गए हैं। वो इसलिए क्योंकि जैसे गैरी क्रिस्टन ने कहा था कि मोहम्मद हारिस और सैम अयूब ये जो यंगस्टर्स हैं, ये आपके फ्यूचर कैप्टन है, और मैं अब टीम बनाऊंगा, मोहम्मद हारिस और सैम अयूब लीड करेंगे और यंगस्टर्स की टीम होगी। 3 साल आपने देने हैं बेसिक मुझे, मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को खड़ी कर दूंगा, उससे पहले खड़ा कर दूंगा कि 3 साल का टाइम चाहिए। मोहित सईद भी लिखा आप ले। अब मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है। यहाँ पे गंदी पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है टीम के अंदर। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, इनकी आपस में बहुत लगती है, लेकिन जब इन पे बात आती है तो सभी इकट्ठे हो जाते हैं। तो इनकी बाबर सीधाम है। जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सरप्रस्ती का मैं जवाब देता हूँ। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, रिजवान, ये इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा कि ये यंगस्टर्स आ गए, इनके हाथ में क़यादत चली गई। अच्छा, मोहम्मद हारिस को क़यादत देना चाहते हैं। मोहम्मद हारिस एक टीम के कैप्टन भी हैं चैंपियंस कप में। गैरी क्रिस्टन ने उनको क्योंकि वो तैयार कर रहा था उसको। तो ये जो है सन इन लॉ वाला जो केस है, आप भी समझ गए हो, आप भी समझ गए होंगे कि वो जो सुसर साहब है वो सारी पॉलिटिक्स करवा रहे हैं। इनके सुसर साहब इतने ज़्यादा क्यों प्रोएक्टिव हुए हुए हैं? उनको क्या है, वो अपनी वेलफेयर को देखें, बाकी एक्टिविटीज़ को देखें, या तो फिर पूरा आ जाए ना उसके अंदर। देखो, उनको शौक है ना मीडिया में रहने का, फिर पॉलिटिक्स खेलने का कुछ लोगों को शौक होता है। तो वो जब तक पॉलिटिक्स ना खेलें, वो उनकी लाइफ में तो थ्रिल नहीं होता। बीसीसीआई ने पॉलिटिक्स है, देखिए पॉलिटिक्स हर जगह होगी, लेकिन ओवरऑल कंस्ट्रक्टिव उनका एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं। कल अजीत दीजा को वसीम होकर हमने एक शो में बैठे हुए कहा कि देखें, आपके तो डोमेस्टिक में जो फॉरेनर प्लेयर्स होंगे वो डोमेस्टिक के प्लेयर्स दिखाते होंगे ना, तो यहाँ पे उससे कहा क्या मतलब निकालते होंगे, अच्छा कैसे होता? कह रहे नहीं, यहाँ पे ऐसे नहीं होता। जडेजा ने कहा कि कहाँ पे ऐसे नहीं होता, यूँ उसने ना तेरे हाँ उन्होंने पाकिस्तान में ऐसे नहीं होता। वो एक पुराने अंपायर हैं जिन्होंने रीड एम्पायरिंग में रहे हैं, तो वो उसमें डोमेस्टिक के लड़के देखते हैं। तो यहाँ पे आपने दिखे ना, अपनी जो क्राइटेरिया रखा हुआ है वो सिर्फ ये PSL लीग एडिशन होता है आपके पास। उसमें से आपने T20 का प्लेयर निकालना है, उसी को टेस्ट खिला दिया, उसी को वनडे खिला दिया, और उसमें से हमने निकाल दिया। उसके अलावा आपको ये आशा है कि बेस पे आप किस तरह टेस्ट और ODI को सेलेक्ट कर सकते हैं। PSL की आपको 4 ओवर होते हैं और अगले बैट्समैन ने आपको मारना ही मारना है। उसमें फ्री, उसमें मिस हिट हुई, कैच हो गया, विकेट निकल आई, 2-3 विकेट निकल आए, उन्होंने कहा जी बड़ा ज़बरदस्त बॉलर। वो 2-3 विकेट वाला जो बॉलर है 4 ओवर में, वो फिर 50 ओवर या फिर टेस्ट मैच नहीं खेल सकता, वो फेलियर है। और साहब, आपने बड़ी खुली डुली बातें की हैं। अफसोस एक बात का होता है, हमारे जो जर्नलिस्ट भाई हैं, हमारे बड़े सारे दोस्त हैं बीच में, बिल्कुल ऐसे ही है, इनसे कभी भी हमने नुक्ताचीनी नहीं देखी DCB के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से। आप पीछे रिकॉर्ड उठा के देख के, क्यों, क्या मोहसिन नकवी साहब फैक्टर है, इनको नौकरियां चाहिए, ये क्यों नहीं सच बोलते? सोच समझ के चलते हैं। देखिए, अब आप बहुत है बड़ी चीज से, और जो आपने बात की वो व्यूअर्स मैंने कहा समझ गए हैं, उसकी डेप्थ तक पहुंच गए हैं कि क्या वजह है कि उन पर तनकीद क्यों नहीं की जाती। क्यों नहीं तनकीद की जाती? मैंने मोहसिन नकवी साहब के ऊपर तनकीद इस हवाले से बात की है कि वो सब काम कर रहे हैं, तो अब ये इनको पूरा मरोड़ा दे और निकालें। सर्जरी करें, आती है तो उसकी गलती है, उसको फिर सजा भी मिलनी चाहिए। और उसके बाद खाली ये चीज़ नहीं है, आपको उसके बाद कंस्ट्रक्टिव एक अप्रोच रखनी पड़ेगी। जिस तरह आपने स्टेडियम इतने रिकॉर्ड टाइम में बना दिया है ना, इसी तरह फिर हमारी टीम भी बना के गई, ये सिस्टम बना के दें। अब सिस्टम की बारी है, बिल्कुल ऐसी है, आई एब्सोल्युटली एग्री। और 2026 का जो T20 अब जो हो गया वो हो गया। 2000 अभी एशिया कप आना है, उसके बाद 2026 का T20 वर्ल्ड कप आना है, उसके लिए हमें नए लोग, ये जो बॉलिंग यूनिट है आपका, ये आपको 2021, 2022, 2023, 2024 और फिर अब चैंपियंस ट्रॉफी, ये सब कुछ हराते हुए आए, ट्राइड एंड टेस्टेड है। कब तक हारिस लोग शाहीन आफरीदी रिसीविंग को खिलाते रहेंगे? आप बैटिंग में कब तक बाबर आजम को और अल्लाह को ट्राई करते रहेंगे? एक नई टीम तश्कील दें, उसको 1-1.5 साल का टाइम दें, ताकि 2026 के वर्ल्ड कप तक हमारे पास एक बेहतरीन हिटर्स और बेहतरीन बॉलिंग के हिसाब से हमारी ओवरऑल टीम मौजूद हो खेलने की। आप अलमिया ये है कि आज भी आप मैचेस के दौरान ऐड देखें तो उसमें वही वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, ये लोग आ रहे हैं, लेजेंड्स आ रहे हैं। नए हमारे कोई ऐसे हीरोज बन ही नहीं सके। ब्रांड ही वो थे हमारे, अभी भी हमारे वही ब्रांड है। तो उसका मतलब है ये फेलियर किसका है? ये कलेक्टिव एक डैमेज हुआ, कलेक्टिव डैमेज, एक कोलैटरल डैमेज है ये, कि हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर ही प्रोड्यूस नहीं हम कर सके। ना आप कोई फास्ट बॉलर प्रोड्यूस कर सके हैं, ना हम कोई मिडल ऑर्डर प्रोड्यूस कर सके हैं,
उसके अलावा ना हम कोई ओपनर अच्छा प्रोड्यूस कर सकें। हमारे सारे मामला देखें, प्रॉब्लम सबको बना है, सोल्यूशन कोई नहीं निकाल के दे रहा। मसला ये आ रहा है, मसला ये सारे स्केपगोट बच जाते हैं। आप इमरान खान बेशक एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, मगर वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। वो एक इंस्पिरेशन थे। वसीम अकरम, वक़ार यूनिस की, सरफराज अहमद ने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई। सरफराज अहमद के बाद एक और रिकॉर्ड है कि 11 कंसेक्यूटिव T20 सीरीज हम जीते हैं 2017 से 2019 के दरमियान, जो कि कोई भी कप्तान नहीं जीत सका 11 कंसेक्यूटिव। और उसके बाद एक सीरीज बेचारा श्रीलंका से हारा है तो उसको बाहर कर दिया। सीरीज वजह से कि वो कराची का है। यार हम भी पंजाबी हैं, लाहौर के हैं, लेकिन इस बेस पे कि वो कराची का है और बेचारे साहब बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। और यार अभी बल्कि उसकी खिदमत लेनी चाहिए आपको इतने ज़्यादा यूनुस खान की खिदमत लेनी चाहिए। वो अफगानिस्तान की देखें और वो उनकी मेंटरशिप कर रहे और बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है वो। तो ये अब जो हो गया सो हो गया, उसका हम कितना रोएं। लेकिन आगे मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आगे आने वाले जितने टूर्नामेंट्स हैं, मोहसिन नकवी साहब प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्रिकेट को जिस तरह हमने स्टेडियम्स बनाए हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट को यहाँ पे लेके आए, ICC की टूर्नामेंट को पाकिस्तान में लेके आए, आपको क्रेडिट जाता है। टीम हमारी थोड़ी सी बेहतर कर दे और आपको ही क्रेडिट जाएगा। अगर टीम हमारी अच्छा परफॉर्म करेगी एशिया कप में, अगले 2026 की T20 वर्ल्ड कप में, आपको ही क्रेडिट जाएगा। मेजर सर्जरी जो आपने कहा था 2024 की T20 वर्ल्ड कप के बाद ज़रूरत है, अब उस सर्जरी की बहुत ही इंतहाई ज़रूरत है। अब तो पेशेंट ICU में पहुंच गया, आप सर्जरी नहीं कर रहे, तो आई डोंट नो कि ये सर्जरी कब होगी। हमें इन सब चीज़ों से आगे बढ़ना है, अपनी खामियों को अपनी स्ट्रेंथ्स बनाना है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे अपना दिमाग पे कोई बात आ जाती है, अपने दिमाग को खोलें ताकि आप लोग होश में रहें और थोड़ी तमीज़ सीख लेनी चाहिए हमारे प्लेयर्स को। दैट्स बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।